Hello guys, welcome back to my channel and welcome to today's video. You're watching English with Simreen. In today's class we will do the NCERT course of class 7th and the name of the book is Honeycomb and it is your English book, and there is a chapter 1 that we are going to do today. That is the 3 questions. I have posted a video for the NCERT class 8 explanation and its exercises also, which I will leave the link in the description box. You may check it. And before starting, I would like to say that please watch the video completely to have a thorough understanding. And I have explained in Hindi so that it is better for you to understand. I'll post a video on the English explanation too. If you want, comment down below if you want an English explanation also. So let us get started, and please like, share and subscribe to my channel if you are new here, and please share with your friends and family. Love you all. Let us get started now. So let us start with the chapter the 3 questions. ओके सो एक बार क्या होता है ना, एक किंग को ख्याल आता है कि अगर उसको कुछ चीज़ों के बारे में पता होगा तो वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा. सो once upon a time there was a king who thought that if he knew the answer of some questions he would never fail in his life. So what are these questions? Let us have a look over that. ऐसे कौन से questions हैं, हम आइए देखते हैं. जो पहला question है वो है कि what is the right time to begin something? कोई काम शुरू करने का सही वक्त क्या होता है? What people should he listen to? कैसे, कौन से वो लोग हैं जिनको राजा को सुनना चाहिए? और जो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? और सबसे ज़रूरी काम क्या है एज अ किंग, उसको क्या काम करना चाहिए? सो जो किंग था ऑब्वियसली वो बहुत सारे लोग भेजेगा, तो उसने वही किया कि उसने मैसेंजर्स भेजे उसके सारे किंगडम में, पूरे एरिया में उसने मैसेंजर्स भेजे और प्रॉमिस किया कि जो इन सवालों के आंसर करेगा उनको बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा. तो बहुत सारे वाइस मैन आए. वाइस मैन बहुत इंटेलिजेंट पीपल जिनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा था ज़िंदगी का, और उन्होंने चैलेंज किया कि वो ये इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं और अलग अलग तरीक़ों से आंसर कर सकते हैं. तो जो किंग था हमारा, उन्होंने क्या किया, सबकी बातें सुनी और सबने के अलग अलग रिप्लाई आए, और देखते हैं सब किसने क्या क्या रिप्लाई किया है. तो जो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? तो इसके जवाब में क्या आया कि किसी ने बोला कि किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. किंग को टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. अगर वो ऐसा करेगा तो वो हर चीज़ प्रॉपर टाइम पर कर पाएगा, ठीक है. और किसी ने बोला दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. और किसी दूसरे ने बोला, अलग अलग जवाब आए, तो किसी दूसरे ने ये सजेशन दिया कि काम को पहले डिसाइड करना इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम एडवांस में ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हम आगे क्या काम करने वाले हैं. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. तो किंग को नोटिस करना है कि क्या क्या उसकी प्रजा में हो रहा है, और जो सारे फुलिश प्लेजर्स हैं, फुलिश प्लेजर्स का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज़ जो फुलिश है, ऐसी चीज़ें जो हमें फ़न देती है बट यूज़लेस है, उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना. तो किसी ने बोला दैट ऑलवेज डू वॉट एवर नेसेसरी एट दैट टाइम. ऐसा काम हमें करना चाहिए जो उस टाइम पर ज़रूरी है, नेसेसरी है. और किसने बोला कि किंग को अपने डिसीजन लेने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर आंसर्स, उससे समझदारी से वो आंसर्स को फुलफ़िल करें, उनके लिए वो उनको हेल्प करे, क्योंकि एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है डिसीजन लेना. इसलिए फिर किसी और ने इंटरप्ट किया और बोला कि किंग, कुछ ऐसे भी टाइम आता है किंग के पास जहाँ पर उनको अर्जेंट रिस्पांस की ज़रूरत होती है, इसीलिए उनको काउंसिल की डिसीजन का वेट करना मतलब बहुत लंबा हो जाता है. सम थिंग्स ऑफ द डिसीजन आर टेकन वेरी अर्ली, और ऐसे टाइम को डिसाइड करने के लिए किंग को फ्यूचर में देखना पड़ेगा और उनको मिलना पड़ेगा एक मैजिशियन से. तो जो सेकंड क्वेश्चन था, कौन से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग हैं किंग के लिए, तो
लोगों ने जवाब दिया कि काउंसलर्स हैं या प्रीस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं, कि किन्होंने जवाब दिया कि सोल्जर्स हैं, ठीक है। और जो थर्ड क्वेश्चन था उन्होंने जवाब दिया उसका कि साइंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसी ने बोला फाइटिंग इम्पॉर्टेंट है, तो किसी ने चूज़ किया वर्शिप। तो इन सब के आंसर बहुत ही डिफरेंट थे और किंग बहुत कंफ्यूज हो गया था। सो ही थॉट एंड थॉट, उसने बहुत सोचा और एक कंक्लूजन से पहुंचा कि मैं किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, किसी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि सबके आंसर डिफरेंट है और मैं किसी को रिवॉर्ड नहीं दूंगा, आई विल रिवॉर्ड नन। एंड उन्होंने सोचा कि वो एक प्रीस्ट की एडवाइस लें, किसी साधु की एडवाइस लें जो एक हर्मिट में रहते हैं। तो वो अपने घोड़े के साथ और अपनी बॉडी गार्ड के साथ कहाँ गए, हर्मिट से मिलने के लिए। और हर्मिट रहते थे जंगल, और जंगल को हर्मिट कभी नहीं छोड़ते थे। ही वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन। ओके, सो जब किंग पहुँचे तो किंग कहाँ पहुँचे, वुड में, जंगल में रहते थे हर्मिट। तो उनके पास पहुँचे और उन्होंने देखा, किंग ने देखा कि जो हर्मिट था वो हर्मिट वॉज डिगिंग द हट, वॉज डिगिंग द ग्राउंड, उस ज़मीन को खोद रहे थे उनकी हट के जस्ट सामने। और उन्होंने ग्रीट किया। ओके, द हर्मिट ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड। फिर वो अपनी डिगिंग का काम कंटिन्यूसली कर रहे थे। हर्मिट बहुत एजेड थे, बहुत बूढ़े थे और वो बहुत हाँफ रहे थे, क्योंकि वो बहुत एजेड थे और वो इतना हैवी काम कर रहे थे। सो सबसे पहले किंग हर्मिट के पास गया और बोला कि मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, वाइस हर्मिट, एंड आई हैव टू आस्क यू 3 क्वेश्चंस। फिर उन्होंने बताया वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से थे। मैं कैसे लर्न कर सकता हूँ सही काम करने का सही वक्त, हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू मी। तो हर्मिट ने इनको गौर से सुना, किनको गौर से सुना, किंग को, बट कुछ नहीं बोला। वो कंटिन्यू डिग करता गया और उन्होंने बोला कि उन्होंने किंग को बोला कि तुम बहुत थक गए होगे। बेसिकली द किंग सेड टू द हर्मिट कि आप बहुत थक गए होगे, मैं आपके लिए स्पेड कर देता हूँ और आपकी जगह मैं इस ग्राउंड को डिग कर दूंगा। फिर उन्होंने बोला, हर्मिट ने बोला थैंक्स, उन्होंने स्पेड दे दी उनको। एंड the king was digging 2 beds, and after a while he had dug 2 beds in which basically beds are the small patches of ground for plants. And फिर उसने स्टॉप किया जब उसने 2 बेड्स डिग किए और वापस रिपीट किया हर्मिट को वो क्वेश्चंस। एज़ यूजुअल हर्मिट ने कोई रिप्लाई नहीं दिया और हर्मिट ने बोला तुम थक गए होगे तो क्या मैं काम कर लूँ। बट किंग ने ओल्ड हर्मिट को स्पेड नहीं दी और वो डिग करना वापस शुरू हो गए। और 1 hour पास एंड देन अनदर आवर्स पास और सुबह की शाम हो गई थी और किंग ने स्टक किया स्पेड को ग्राउंड में एंड हर्मिट से पूछा कि मैं आपके पास आया हूँ वाइज मैन, मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। अगर आपके पास कोई भी आंसर नहीं है कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाऊँगा। फिर हर्मिट ने ऐसा बोला, हेयर कम्स समवन रनिंग, कोई दौड़ता दौड़ता आ रहा है। तो फिर किंग पीछे मुड़ा और देखा कि एक बियर्डेड मैन आ रहा है, एक दाढ़ी वाला आदमी आ रहा है और उस आदमी ने अपने जो हाथ है अपने स्टमक पर रखे हुए हैं और ब्लड बहुत भयंकर फ्लो कर रहा है उसके स्टमक में से। एंड फिर वो थोड़ा दूर पहुंचा, किंग के पास पहुंचा और वो फेंट हो गया, बेहोश हो गया और गिर गया ग्राउंड में। किंग और हर्मिट ने रिमूव की उस आदमी की जो क्लोथ्स पहने हुए थे और उसकी जो स्टमक में बहुत बड़ा घाव मिला, वूंड मिला। फिर किंग ने उस वूंड को वॉश किया और एक बार ड्रेसिंग की और बिल्कुल बहुत सारा ब्लड फ्लो होता और ठीक नहीं होता। उसके बाद उसने वापस ड्रेसिंग की और जब तक ड्रेसिंग करते रहे तब तक उनकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं की। और उसके बाद उस आदमी को बेटर फील हुआ और किंग ने उनको कुछ पीने के लिए दिया। एंड देन द किंग बॉट फ्रेश वाटर एंड उसको दिया। और इस टाइम पे सन पूरा ढल चुका था और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। किंग ने हर्मिट की हेल्प से उस वुंडेड मैन को हट में ले गए और उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर दी और वो चुपचाप सो रहा था क्योंकि शायद वो थक गया होगा। एंड ही वाज टायर्ड एंड वुंडेड ऑल्सो। फिर
और फिर किंग भी एकदम टायर्ड हो गया था क्योंकि वो कब से काम कर रहा था. ही वॉज वेरी टायर्ड, ही वॉज ऑल्सो वेरी टायर्ड क्योंकि उसने बहुत सारा काम किया था. वो भी फ्लोर पे सो गया, नीचे फ्लोर में सो गया पूरी रात भर. एंड जब वो उठा तब उसे शायद कुछ भी याद नहीं था. ही वॉज नॉट रिमेंबरिंग एनी थिंग. हु वॉज नॉट एबल टू रिमेंबर एनी थिंग. द स्ट्रेंज बियर्डेड यू नो, उसको ये भी याद नहीं रहा कितनी थकान में कि वो स्ट्रेंज बियर्डेड मैन कौन था. उन्होंने उसको जानने की कोशिश भी नहीं की. फिर बियर्डेड मैन ने कहा फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, अपनी एकदम वीक आवाज़ में, क्योंकि वो अच्छा फील नहीं कर रहे थे. और ये बात तब कही क्योंकि सुबह जब किंग अपनी नींद से उठा था उसने सॉरी मांगी उनसे. देन द बियर्डेड मैन सेड दैट आप मुझे नहीं जानते हो बट मैं आपको जानता हूँ. मैं आपका एक एनिमी हूँ और आपसे रिवेंज लेना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और आपने हमारी सारी प्रॉपर्टी को सीज़ कर लिया था. और मुझे पता था कि आप हर्मिट के पास आने वाले हो और मैंने अपना माइंड बना लेता है, मेड अप माई माइंड कि मैं आज आपको किल करके ही रहूँगा. और एक दिन हो गया था बट आप रिटर्न नहीं हुए थे. तो मैंने अपने हाइडिंग प्लेस को लीव किया और मैं बॉडीगार्ड के पास आया. बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और मुझे बहुत बुरी तरीके से वुंड किया. और जब उसने मुझे वुंड किया मैंने किसी तरीके से अपने आप को बचाया. अगर मैं नहीं बचाता, अगर अपने आप को नहीं बचा पाया होता तो शायद मैं मर जाता और तुम मेरे वुंड्स को क्लीन नहीं कर रहे होते. किंग को उन्होंने ऐसा बोला कि मुझे विश था कि मैं तुम्हें मार दूं बट तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है. अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मैं आज आपका सबसे फेथफुल सर्वेंट बन के रहूँगा. एंड मेरे बेटे को भी यही बोलूँगा दैट बी द फेथफुल सर्वेंट ऑफ द किंग. प्लीज़ मुझे माफ़ करो, तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा करने का सोच रहा था. किंग बहुत हैप्पी था कि उसने अपने एनिमी के साथ पीस बना लिया है. एंड यू नो, और एक दोस्त के रूप में उसको एक एनिमी मिल गया. और किंग ने माफ़ किया. किंग फॉरगिव हिम और अपने सर्वेंट को सेंड किया और अपने खुद के डॉक्टर को सेंड किया टू लुक आफ्टर दैट वुंडेड मैन. और प्रॉमिस किया कि मैं तुमको अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूँगा. और फिर वुंडेड मैन को छोड़ के किंग वापस हट में गया और हर्मिट को ढूंढने लगा. और जाने से पहले किंग चाहता था कि वो एक बार और क्वेश्चंस के आंसर पूछ ले. तो हर्मिट अपने घुटनों पे था और वो बीज बो रहा था जो बेड्स डग किए थे अगले दिन. और फिर किंग हर्मिट के पास गया और बोला कि मैं लास्ट टाइम आपसे बेग कर रहा हूँ कि मुझे आप सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे दो. फिर हर्मिट ने बोला यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. क्वेश्चन तो पहले से ही आंसर हो चुके हैं. और फिर किंग ने पूछा कि कैसे सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए हैं, आपके कहने का क्या मतलब है. तो फिर हर्मिट ने बोला क्या तुम देखते नहीं हो कि अगर तुम मेरे पास चले हुए आए थे जब शुरुआत में और मेरी वीकनेस को देख के तुमने मेरे लिए बेड्स डिग किए थे, तुमने मेरा तरस खाया था. तुम जा भी सकते थे बट तुमने वो काम करना ज़रूरी समझा. अगर उस आदमी ने तुम पे अटैक नहीं किया होता और तुम यहाँ पर स्टे नहीं करते. और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम बेड डिग कर रहे थे और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी हूँ और मेरे साथ तुम्हें अच्छा करना ये तुम्हारा इम्पॉर्टेंट बिजनेस है. उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है कि जब आप उस आदमी जो वुंडेड मैन है आपने उसकी केयर की, उसकी ड्रेसिंग की. अगर आपने उसकी वुंड्स को ड्रेस नहीं किया होता शायद वो मर गया होता और आपसे बिना पीस किए हुए, बिना फ्रेंडशिप किए हुए ही वो शायद मर जाता. तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था और जो तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था. इट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस दैट यू हैड डन. उसके बाद रिमेंबर, याद करो कि सिर्फ एक टाइम इम्पॉर्टेंट है, वो वक्त है अभी का. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ नाउ एंड यू हैव टू डू द बेस्ट इन नाउ.
ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि ये एक वही टाइम है जिस पे आपके पास पावर होता है एक्ट करने का। आप फ्यूचर में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको क्या करना है, आप पास्ट में प्रिडिक्ट, और आप पास्ट में ये नहीं सोच सकते मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा होता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है अभी का टाइम। तो जब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन वो इंसान होता है जो आपके साथ होता है किसी पर्टिकुलर मोमेंट में, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और किस इंसान से आप मिलने वाले हो। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, वो किसी को अच्छा करना होता है, क्योंकि हमें गॉड ने इस वर्ल्ड में इसीलिए सेंड किया है। फॉर दैट पर्पज गॉड हैज सेंड अस इन दिस वर्ल्ड टू डू गुड फॉर अदर्स. So yes guys, that was all for today's video. I hope you enjoyed it. This beautiful lesson is written by Sir Leo Tolstoy, one of the most beautiful, inspiring chapter it is, which let us know about the inner self, the behavior, the mannerism which should be followed, the time scheme and everything it deals with so beautifully. So आने वाले वीडियोस में मैं इसकी क्वेश्चन आंसर्स, इसकी बैक एक्सरसाइज लेकर आऊँगी. ट्यून इन, और मेरा जो पिछला वीडियो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर चेक करेगा. टिल देन, लॉट्स ऑफ लव, एन्जॉय योर लाइफ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टडी.